न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, कोरोना के लॉकडाउन के बाद अब भारत पर एक बार फिर आर्थिक संकट यानी रिसेशन का खतरा गहरा हो गया है। जब भारत अच्छे दिन के बजाय देश की अर्थव्यवस्था जुलाई से सितंबर के बीच 7.5% घट गई है। इससे पहले की तिमाही में ये गिरावट 24.9% यानी लगभग 25% हो गई थी। हालांकि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था 25% गिरावट के बाद थमकर 7.5% तक रह गई है। केंद्र सरकार इस नज़रिए से इसे अच्छी खबर बताएगी। सरकार की माने तो कोरोना के बाद जब फाइनेंशियल डेटा आया है वो उम्मीद से कम है और उससे उम्मीद है कि अगले या आगे हालात बेहतर साबित होंगे। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मैगजीन नाउकास्टिंग में पहले तिमाही में जीडीपी में 8.6% गिरावट होने की आशंका जताई थी और हुआ भी तकरीबन यही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जीडीपी की तिमाही आंकड़ा सामने आने के कुछ ही घंटों बाद पहले ऐसा कुछ कहा जिससे सरकार को काफ़ी अच्छा लगा होगा। सीएमआई ने कहा कि देश की तकनीकी तौर पर मंदी में चला गया है। इसके बावजूद पहली तिमाही में अब तक की सबसे तेज़ गिरावट के मुकाबले इस तिमाही के आंकड़े काफ़ी सुधार के इशारे दे रहे हैं। इसका कहना है कि इसके लिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर जिम्मेदार है, जो पिछली तिमाही में 35.7% तक गिरने के बाद इस तिमाही में गिरावट को 3.4% पर वापस आने में कामयाब रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मान लेना जल्दबाजी होगी कि मुसीबत ख़त्म हो गई है या जल्द ही मुसीबत ख़त्म होने के आसार है। यहाँ तक कि सरकार के चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का भी यही कहना है कि बेहतरी की उम्मीद के साथ होशियारी रहना भी ज़रूरी है। मतलब साफ है कि सावधानी का दामन छोड़ना ख़तरनाक हो सकता है। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास एक दिन पहले ही उम्मीद जता चुके थे कि हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के भयानक झटके के बाद जिस रफ्तार से सुधार की उम्मीद थी, भारतीय अर्थव्यवस्था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से पटरी पर लौट रही है। लेकिन अगर थोड़ी बारीकी से देखें तो हालात दरअसल इतने अच्छे भी नहीं हैं। एक तरफ महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो अच्छे तो कोई ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि जीडीपी में 7.5% की गिरावट भी कम नहीं होती। लेकिन ख़ास बात यह है कि 7.5% की ये गिरावट पिछली तिमाही यानी उस तिमाही के मुकाबले नहीं है जिस तिमाही में देश का जीडीपी 24.9% का गोता लगाया था, बल्कि ये गिरावट पिछले साल के इसी तिमाही के जुलाई या सितंबर के बीच में कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मसला यह है कि तिमाही में भी भारत की जीडीपी इससे पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले से सिर्फ 4.4% ही बढ़ी है। याद करें वो वक्त जब भारत में ये बहस छिड़ चुकी थी कि देश में मंदी या स्लोडाउन है। स्लोडाउन का तर्जुमा कुछ राजनीति ज़्यादा पढ़ाने वाले जानकारों ने किया कि धीमापन। हिंदी में मंदी और धीमेपन का फ़र्क समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मंदी की एक परिभाषा है, उसका एक अलग तर्जुमा है। जब तक लगातार 2 तिमाही कोई अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ न दिखाए यानी बढ़ने के बजाय सिकुड़ती नजर आए, तब तक उसे मंदी नहीं कह सकते। जब रिजर्व बैंक ने अपने नाउकास्ट में 8.6% की गिरावट की आशंका जताई थी, तब से साथ में उसने ये भी कहा कि भारत में टेक्निकल रिसेशन यानी तकनीकी मंदी आ सकती है। इस बार जीडीपी आंकड़ा आने के साथ ही टेक्निकल शब्द पर जोर बढ़ता दिखाई दे रहा है, मानो मंदी है ही नहीं, बस तकनीकी तौर पर साबित हो गई है। इसके पीछे एक और तो ये इशारा है कि जल्द ही मंदी पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को नकारने की कोशिश भी हो रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट से गुजर रहा है, जिससे निपटने के लिए इंतहाई अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। इस नए आफत को समझने के लिए ज़रूरी है कि पिछले साल की हालत को समझा जाए, जब कोरोना का खतरा सामने न होने के बावजूद देश में मंदी की आशंका जाहिर करने वाले आवाज़ बढ़ रहे थे और लगातार ऐसे आंकड़े आ रहे थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कमज़ोरी के इशारे दे रहे थे और जीडीपी बढ़ने के रफ्तार करीब 2 साल से नीचे गिर रही थी। उससे साफ है कि जीडीपी का आंकड़ा एक कमज़ोर स्थिति के मुकाबले की तस्वीर दिखा रहा है, यानी जितनी फिक्र दिख रही है उससे वो कहीं बड़ी है और कहीं बढ़कर है। दूसरी चिंता की बात यह है कि प्राइवेट कंजम्पशन यानी सरकार के अलावा दूसरे लोगों के व्यापारियों में होने वाली खपत में भी गिरावट है। हालांकि पिछले दिनों त्योहारों के मौके पर जमकर लोगों ने गाड़ियां खरीदी और बिकी भी। खबरों में काफ़ी उम्मीद भी जगाया, लेकिन खपत में 11% से ज़्यादा की गिरावट एक चिंताजनक इशारा ही रहेगा।
ऐसा ही एक खतरनाक इशारा है कि एक निजी कंपनियों को मुनाफा तो 2 साल पहले के स्तर पर वापस पहुंच गया, लेकिन उनकी कमाई और उनका खर्च उसके मुकाबले 10 से 15% नीचे दिखाई दे रहा है। जाहिर है ये मुनाफा कमाई का नहीं बल्कि खर्च में भारी कटौती का नतीजा है। ये आंकड़े राहत के संकेत ज़रूर है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की तेज़ी से वापस पटरी पर लाना है तो सरकार को अब अपनी तरफ से कुछ न कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। ऐसे कदम जिनसे लोग खर्च करने निकले, बाजार में मांग बढ़े, कंपनियां ज़्यादा माल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले और आगे कमाई बढ़ने की उम्मीद भी बढ़े। ऐसा होने पर ही वो हाथ खोलकर खर्च करेंगे और आर्थिक व्यवस्था की तरक्की का चक्का तेज़ी से घूमने लगेगा। वरना भारत में फाइनेंशियल लेवल पर मंदी के बादल गहरा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी और महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी।